उमरिया जिले के जिला चिकित्सालय के प्रांगण में अपनी मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल कर रहे संविदा कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि इसके पूर्व भी 15 दिसंबर 2022 से चल रही हड़ताल को खत्म करने की समझाइश देते हुए वरिष्ठ अधिकारी द्वारा हर आश्वासन दिया गया कि आप लोगों की मांगों में 2018 की नीति को लागू किया जाएगा, जिसके लिए कुछ समय लगेगा, लेकिन एक लंबे समय के बाद भी आज तक कोई समाधान सामने नहीं आया। इसीलिए हम फिर से हड़ताल की राह पर जाने को मजबूर हैं। आगे सरकार जब तक हमारी सुध नहीं लेती तब तक ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने 2 महीने पहले भी अपनी हड़ताल की थी, जिसमें क्या हुआ था कि हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आप लोग उठ जाइए और अपने अपने काम पे वापस चले जाइए। हम लोग आपके काम को, जो भी आप लोग की मांग है उसको हम देखेंगे और उसको पूरी करेंगे। 1 महीने का मांग हम लोगों की ये थी कि जो 5 जून 2018 की नीति है वो लागू करें और या तो हमें नियमितीकरण दें, क्योंकि सारे संविदा कर्मचारी यहाँ पे जो बैठे हैं वो उनकी बहुत सारी आशाएं हैं सरकार से कि हमें भी जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनके जैसे लाभ मिलें, चीज़ें मिले, बट वो हमारे साथ कभी हो नहीं पाती हैं। हम लोग भी बराबर काम करते हैं, उन्हीं के जैसे काम करते हैं। कभी कभी कितने सारे पोर्टल चला रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपने काम में हम लोगों ने कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन सरकार से हम बस यही बोल रहे हैं, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उन्होंने बोला था कि आप 1 महीने का हमें समय दीजिए, हम सारी चीज़ें क्लियर करके आपकी मांगों को पूरा करेंगे। संविदा कर्मचारियों के लिए कुछ नियम और रूल्स मांगे हैं। 2018 मई में जो हमारी पॉलिसी बनाई गई थी वो पॉलिसी भी कहीं ना कहीं पहले नहीं थी, लेकिन जब हम लोगों ने हड़ताल किया काफ़ी समय से हमने विभागों को जानकारी दिया कि इस तरह की विषम परिस्थितियों में हम लोग काम कर रहे हैं, तब नीति बनाई गई और उस समय नीति बनाने के पश्चात उसको लागू करने की बात भी कही गई थी। और इस नीति के तहत बहुत कुछ बिंदु जो अन्य विभागों में लागू हो चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जिसको हम कहते हैं संवेदनशील विभाग है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में सभी विभागों के जो भी कर्मचारी थे अपने अपने घरों में थे, किंतु स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट के रूप में कहा जाता है, इसमें काफ़ी लोगों ने काम किया है। डॉक्टर्स ने, स्टाफ नर्स ने, एएनएम ने गांव स्तर पर भी, और अपने जान की बाजी लगाते हुए कार्य किया। लेकिन उसके पश्चात भी आज दिनांक तक 2018 आप समझते हैं और आज की डेट आप जानते हैं 2023 में हम लोग बैठे हुए हैं और माह अप्रैल चल रहा है। और इसके पहले भी हम लोगों ने इस नीति को लागू करने के लिए बहुत परिश्रम किया, हड़ताल किया। तत्पश्चात विगत वर्ष में 15 दिसंबर से हम लोगों ने फिर से इसकी पहल किया कि हमारे डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी शायद नहीं हो पा रही है। लागू होने के बाद सामान्य प्रशासन ने इसको लागू किया है, उसके पश्चात भी हमारा जो डिपार्टमेंट है उसको लागू नहीं कर पा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं 2022 दिसंबर में आप जब बैठे हुए थे तो आपको क्या आश्वासन दिया गया और किनके द्वारा दिया गया? ये जो 2022 में दिसंबर में हम लोग 15 तारीख से स्टार्ट किया था और 3 जनवरी 2023 ख़त्म किया हमने हड़ताल। इसमें भी यही आश्वासन दिया गया था उच्च अधिकारी राज्यभाषण द्वारा कि आपका यह जो मांग है इसको हम 1 महीने के अंदर पूरा कर देंगे। उन्होंने बताया कि अर्जेंटली फाइल मूव नहीं हो पाती है और उसमें कुछ बात आई थी कि हमारा सीएचओ कैडर का भी हम लोग चाहते थे कि उसमें उनको भी लाभ मिले। तो हमारा सीएचओ कैडर नया है, तो हम लोगों ने वेट किया कि चलो दोनों ही कैडर, हमारे सारे कैडर के साथ साथ में 32,000 हमारे कर्मचारी जो है मध्य प्रदेश सभी को लाभ मिले। इसीलिए वहाँ पर फाइल को उन्होंने रोका था कि हम एक साथ इसको पुटअप करेंगे, सभी को लाभ एक साथ मिलेगा। इसमें सरकार यदि संज्ञान नहीं लेती है तो ये हड़ताल का क्या है, अनिश्चितकालीन जारी रहेगी? अभी तो हम यही कहेंगे हमारे आपके माध्यम से कि हमारे माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री जी, जैसे कि हम जान रहे हैं कि आपके माध्यम से काफ़ी सारी योजनाएं संचालित की जा रही है मध्य प्रदेश में, उससे काफ़ी कुछ प्रभाव भी हमने देखा है विगत वर्षों में। हम चाहते हैं कि हम जैसे कर्मचारी, जिनको कहा जाता है कि संवेदनशील है, काफ़ी इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, तो हम लोगों के लिए वैसा कुछ करें ताकि हम इस तरह की हड़ताल और इस तरह कोई हथकंडा अपनाना नहीं चाहते, क्योंकि हम भी एक लिखे पढ़े व्यक्ति हैं। आज रोजगारी की जगह जगह महामारी फैली हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में कम से कम ये है कि आपने रोजगार दिया है, अच्छा उस स्तर पर उठाया है, तो कम से कम हमारी इस मांगों को पूरा करें ताकि हम इस तरह किसी प्रकार की हड़ताल और ऐसे कुछ कदमों पे चलना ही नहीं चाहते हैं।